रिकॉर्डिंग ब्यूटीफुल कट कर दूं? ओके, सो हमारे बीच में ज्यादा नहीं है, आज कम है। गुस्से हो गए लगता। नहीं ऐसा जस्ट लाफिंग। एनीहाउ, I know. आइए खुदा के पास जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो है हम कलाम की तरफ जाएंगे। कोई भी जन जो है वो परमेश्वर के सामने फरियाद जो है वो कर सकता है और खुदा से आशीष मांग सकता है। कोई इंग्लिश में करना चाहे प्लीज कैरी ऑन प्लीज। जिंदा आसमानी बाप खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए आपने दिया। आए खुदावन, पाक हुआ परमेश्वर, अपने गुनाह की माफी मांगते हुए परमेश्वर आपके आगे फिर से आते हुए इस पवित्र कलाम को, जब हम इस लायक नहीं है प्रभु, फिर भी आपका फजल, आपका प्यार, हम आपकी मोहब्बत हम सब पे फिर भी ठहरती है। आए परमेश्वर खुदावन, आज जब इस कलाम को हम पढ़ते हैं प्रभु, तो बोलने वाले हम तो नहीं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हो। और तेरी बेटी को परमेश्वर, तो प्रभु जी दुगने मसा से भर, जैसे तूने अलीशा को दिया प्रभु, और खुदावन उसी तरह इस्तेमाल कर खुदावन, हम सब पे तेरी पवित्र आत्मा ठहरने पाए मेरे खुदावन। सबको खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से बांधते हैं प्रभु जी। और प्रभु यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु, और हमारी कंसंट्रेशन को भी, अपनी देह प्राण आत्मा को हम तेरी और पवित्र आत्मा जी के नियंत्रण में बांधते हैं परमेश्वर। इस कलाम को हम अपने दिलों की पट्टियों पे लिखने पाए प्रभु, और आपके फजल में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. सो आज का लेसन जो है मैनर ऑफ सेकंड कमिंग, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से जो है इस धरती पर आएंगे। कल जो है हमने सीखा था कि यीशु मसीह के आने के चिन्ह क्या होंगे, पर आज हम सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह का आना जो है वो कैसा होगा। जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या सोचते हैं कि कैसा होगा, कैसे यीशु मसीह का जो है वो आना होगा। व्हाट, कैसे आप देखना चाहेंगे कि यीशु मसीह जो है वो आए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद हम नींद से जागेंगे और अचानक से जो है वो ट्रम्पट का साउंड होगा और हमें जो है स्वर्गीय दूत दिखेंगे और या गीत गाए जाएंगे, और इस तरह से हम यीशु मसीह को जो है वो उसकी मजेस्टिक में जो है वो बादलों में आते हुए देखेंगे। कोई लोग ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि हम पहाड़ों में हो और पहाड़ों में जो है वो अलग सी एक बिजली चमके और वहां से हमें पता लगे कि जिसकी हम इंतजार में हैं वो यीशु मसीह जो है वो आ गए हैं। क्या ये पिक्चर भी हम अपने जहनों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से आएगा? ये सवाल जो है वो हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि हर एक इंसान ये सोच रहा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो क्या हर एक आंख उसे देखेगी कि नहीं, या सिर्फ धर्मी लोग जो है उसे देख पाएंगे, या अधर्मी जो है वो क्या करेंगे। बाइबल में और हम सभी के ये सवाल जो है वो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि बहुत सारे लोग ये देख सोचते हैं कि क्या हम सब उसे देख पाएंगे, बादलों पर आते हुए उसका जो है रूपांतर को जो है हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मत्ती उसकी 24 उसकी 3 आए, जैसे कल भी हमने शेयर किया था, आज भी जो है मैं उससे ही शुरुआत करती हूँ। उसमें लिखा कि वो जैतून के पहाड़ पर बैठे बैठे थे और उसके चेले उसके पास आकर गुप्त में उससे कहने लगे कि हमें बता कि इन सब चीजों का कैसे होना होगा और तेरे आने के और इस दुनिया के अंत के चिन्ह जो हैं वो क्या होंगे। यीशु मसीह उसके 32 उसकी 24 उसकी 4 में कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, देखो, ध्यान रखो कि तुम्हें कोई भी इंसान भरमा ना सके। हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर इसमें भी भरमाना है शैतान का, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि वो क्या चीज है जिससे हमें जो है वो हमें पता होना चाहिए कि हम कभी भी भरमाए ना जाएं। कि अगर कोई भी इम्पोस्टर्स या कोई भी ऐसा ढोंगी आके हमारे सामने ये दिखाए कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो हम किसी भी तरह से भरमाए ना जा सके। मत्ती उसकी 24 अध्याय में उसकी 4 5 24 से 25
24 से 26 आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, देखो, कोई ध्यान रखो तुम्हें कोई भरमा ना सके। बहुत सारे आएंगे मेरे नाम से और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुत सारों को भरमाएंगे, पर देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। इसलिए कि अगर कोई तुमसे कहे कि देखो यीशु जो है वो रेगिस्तान में है, तो वहां मत चले जाना, या कहे देखो वो अंधेरी कोठरी में है, तो विश्वास मत कर लेना। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पेसिफाई किया है कि यीशु मसीह का आना जो है वो कोठरियों में नहीं होगा, ना ही रेगिस्तानों में होगा, पर यीशु मसीह का आना ना ही ऐसा होगा कि आप जो है खबरों में देखेंगे कि न्यूज़पेपर में आया है कि यीशु मसीह फलाना फलाने जगह में जो है वो आ उतरा है और आओ देखो यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मत जाना। सो इसका मतलब कुछ ऐसा होने वाला है इस धरती पर जिस कारणवश प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द जो है अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को जो है वो कहे हैं। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह की अपीयरिंग जो है वो पूरी ग्लोबल होगी। क्यों क्यों मैं कहती हूँ कि पूरी ग्लोबल होगी, क्योंकि मत्ती उसकी 24 उसकी 27 में लिखा है, जिस तरह बिजली पूरब से चमकती है और किधर को जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है, वैसे ही यीशु मसीह का या मनुष्य के पुत्र का आना होगा। सो जब बिजली चमकती है, जब भी चमकती है, तो हर एक आंख जो है उसे देख सकती है। सो उसने जो है अपनी अपनी जो पैरेलल या अपनी सिमिलिट्यूड जो दी है, या कह सकते हैं अपना सिमिलिट्यूड को क्या कहेंगे, समानता जो दी है वो बिजली के मानिंद जो है उसने दी है कि मनुष्य का पुत्र जो है वैसे आएगा जैसे बिजली पूरब से पश्चिम को जाती है। पर एक इम्पोस्टर, अगर शैतान जो है इस चीज को दिखावे में लेकर आने की कभी कोशिश भी करे, तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है? क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो जो है, अचंभा मत करना, वो स्वर्गीय दूत के रूप में भी तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। सो वो डिसीव करने के लिए सब कुछ करेगा ताकि वो एक इम्पोस्टर या कॉनमैन यानी धोखा देने वाला इंसान बन के आपके सामने आ जाए। क्या वो उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेगा जैसे यीशु मसीह के वचन में है, या यीशु जैसा दिखेगा, या जैसे बाइबल रीड करने वाले क्रिश्चियन हैं किसी भी तरीके से उसकी साउंड से मूर्ख बन सकेंगे? सो इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। दूसरा कुरिन्थियन उसकी 11 उसकी 14 में लिखा, एंड नो वंडर, कहता है इस बात में हैरान मत होना, फॉर Satan himself transforms himself into an angel of light। शैतान अपने आप को ज्योति का दूत जो है वो बना के आपके सामने जो है वो पेश कर सकता है। सो इसलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इस तरह से आपके सामने आए कि आपको लगे कि यीशु मसीह जो है वो धरती पर आ गए हैं। सो इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि बाइबल जो है इसके बारे में क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 14वीं आयत और 13 की 13वीं आयत में अगर हम देखें, तो वहां पे लिखा है, फॉर दे आर स्पिरिट्स ऑफ डीमंस। जब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में डीमंस की बात कर रहे हैं, तो वो उस राज्य की बात कर रहे हैं जिस राज्य में से फॉल्स प्रॉफिट, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो निकल रहा है। और उसमें उसने क्या कहा कि इनके पास क्या है, स्पिरिट्स ऑफ डीमंस है, परफॉर्मिंग साइंस, जो कि अलग अलग चिन्ह जो है वो दिखाते हैं, जो कि पूरी धरती के राजाओं पे और पूरी धरती में जो है वो निकल कर इनके पास आते हैं। सो इसका मतलब अगर ट्रू प्रॉफिट्स हैं तो फॉल्स प्रॉफिट होंगे, अगर ट्रू वंडर्स और साइंस हैं तो फिर फॉल्स वंडर्स और साइंस जो हैं वो भी शैतान उसका कॉन्टरफिट जो है वो करेगा, उसकी कॉपी भी जो है वो करेगा। फिर उसके बाद 13 में टू गैदर देम टू द सॉरी 16 उसकी 14 में कि उन सभी को इकट्ठा करेगा उस बड़े दिन के लिए, ताकि वो क्या करें, खुदा के लोगों के विरोध में जो है एक बैटल कर सकें। ही परफॉर्म्स ग्रेट साइंस, और वहां पर जो है वो बड़े बड़े चिन्ह करके जो है वो दिखाएगा। सो बार बार परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सचेत कर रहा है कि कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसमें कोई चिन्ह दिखाया जा सकता है, जिसमें कि उसके यीशु के दूसरी आमद का भी धोखा जो है वो दिया जा सकता है। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, सो दैट ही इवन मेक्स फायर कम डाउन। ये 13 की 13 आयत है कि इतना ही नहीं बल्कि इतना भी वो करके दिखाएगा कि वो स्वर्ग से आग जो है वो जमीन पर लेकर आएगा और हर एक मनुष्य की आंख जो है उसे देखेगी। सो कहने का अर्थ है जो एलिया ने काम किया, जो कि ट्रू प्रॉफिट था, उसी तरह से ये दुष्ट आत्माएं भी जो हैं जिस जो उनके मुंह से निकली हैं डीमंस,
वो क्या करेंगी, वो आग जो है आसमान से भी नीचे लेकर आएँगी और लोग जो हैं वो विश्वास करेंगे, क्योंकि लोग नहीं जानते कि वो जो है वो यीशु मसीह नहीं बल्कि इम्पोस्टर है। सेकंड पॉइंट हमें देखने को ये मिलता है कि उसकी ग्लोबली जो है ग्लोरियस कमिंग होगी। सो कैसे वो ग्लोरियस कमिंग होगी? मत्ती उसका 24 उसकी 30 में लिखा, देन द साइंस ऑफ द सन ऑफ मैन विल अपीयर इन हेवन। उसके चिन्ह जो है आसमान की बादशाहत में दिखेंगे। देन ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ विल मॉर्न, और जितने भी कुल के लोग हैं वो सारे अपनी छातियां पीटेंगे। एंड दे विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग ऑन द क्लाउड्स ऑफ हेवन विद पावर एंड विद ग्रेट ग्लोरी। सो वो जो है उसको बादलों पर आते, और अंडरलाइन दिस वर्ड, पूरी सामर्थ के साथ, अपनी सामर्थ के साथ और अपनी ग्लोरी के साथ आते हुए देखेंगे। सो यानी उसकी जो कमिंग है वो बहुत ग्लोरियस जो है वो होगी। हर कोई उसे, दे विल सी द सन ऑफ मैन, उसे जो है वो देखा जाएगा और वो अपनी पूरी ग्लोरी के साथ इस धरती पर जो है वो आएगा। मत्ती जब 25 उसकी 31 में लिखा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी पूरी महिमा के साथ आएगा तो उसके होली एंजल्स, उसके पवित्र दूत जो उसके साथ होंगे, देन ही विल सिट ऑन द थ्रोन ऑफ हिज ग्लोरी। वो अपने तख्त, महिमा के तख्त पर जो है विराजमान जो है वो होगा। सो इसका मतलब वो उसका तख्त भी होगा, उसका तख्त के ऊपर ग्लोरी होगी, और उस ग्लोरी जो थी वो बहुत ज्यादा ग्लोरियस होगी। हबक्कूक उसकी 3:3 में लिखा कि उसकी महिमा पूरे आसमान को जो है वो घेर लेगी और उसकी धरती पूरी फुल ऑफ हिज प्रेजेस से हो जाएगी। यानी खुदा के लोग जो है वो प्रेजेस करेंगे और उसकी ग्लोरी जो है आसमान को भर देगी। सो यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस होगा, बहुत ही ज्यादा महिमा भरा जो है वो होगा। उसकी महिमा को हम जब देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि किस तरह से उसके स्वर्गीय दूत, जैसे जब 7वीं सील खुलेगी तो आप देखेंगे कि आधे घंटे का जो है वहां पर साइलेंस है, और सारे के सारे फरिश्ते जितने आसमान में यूहन्ना देख रहा था, हजार बर हजार, 10,000 बर 10,000 वो बता रहा था, वो सारे के सारे एंजल आसमान से जो है वो नीचे को उतरेंगे। और बाइबल में लिखा तीसरी बात, ही विल बी विजिबल, वो जो है सबको दिखाई देगा। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसके साथ में लिखा, देखो मैं बादलों पर जल्द आता हूं, हर एक आंख मुझे देखेगी, वरन वो भी जिन्होंने मुझे बेदा था। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रकाशित वाक्य उसके पहले उसके साथ में जब अपने आप को वो रीजन क्राइस्ट दिखा रहा है, तो उसने एक वाचा फिर बांधी कि देखो मैं बादलों पर आता हूं। यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने बेदा है। सो मत्ती उसकी 26 में जब यीशु मसीह का ट्रायल हो रहा था तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो है वो प्रोफेसी की कि तुम भी मुझे बादलों पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए आते हुए देखोगे। और इसलिए यहाँ पर विशेष करके उसने ये बात कही कि जिन्होंने उसे बेदा था, क्योंकि ट्रायल में जो बेद रहे थे, जिन्होंने उसको मरवाया था, वो लोग थोड़े क्षण के लिए उठकर इसके लिए जो है वो गवाह होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ ये प्रॉमिस किया था। और फिर बाइबल में लिखा, एंड ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ विल मॉर्न बिकॉज ऑफ हिम। और फिर ऑल द ट्राइब्स, सो यानी ये पिछड़ा हुआ इलाका भी क्यों ना हो, ट्राइब्स अगर कह रहा है तो वो पिछड़ा इलाका भी क्यों ना हो, वो भी क्या करेगा, उसे देखेगा और जो है वो छाती पीटेगा बिकॉज ऑफ हिम। इवन सो आमेन। और आमेन जब बोल रहा है तो इस दुआ को उसने क्या कहा, ये ट्रू है, ये श्योर है जो मैं तुमसे कहता हूं। मत्ती 24 उसकी 27 में लिखा, फॉर एज द लाइटनिंग कमन आउट ऑफ द ईस्ट एंड शाइनeth इवन इनटू द वेस्ट, सो शैल आल्सो द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन बी। सो इसका मतलब मनुष्य का पुत्र जैसे बिजली पूरब से चमक के पश्चिम की ओर जाती है, वैसे यीशु मसीह का आना होगा। सो बिजली को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो हर एक आंख उस बिजली को चमकते हुए जो है वो देखती है। सो इसलिए यीशु मसीह को देखना वाजिब होगा, ग्लोबली होगा। ओके, सो खुदा जब आएगा तो ग्लोबल, चाहे हमारा सर्कल अर्थ जो है वो सर्कल फॉर्म में है, पर हर एक इंसान उसे देखेगा। पर जब इम्पोस्टर या कोई अगर शैतान ने आने की कभी कोशिश की, तो वो क्या पूरी दुनिया को दिख सकेगा? नहीं, उसके पास ये क्षमता नहीं। ओनली क्रिएटर कैन डू दैट वंडर, सेटन कैनॉट डू दैट वंडर। इसलिए आप शायद उसे खबरों में देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, टीवी रिपोर्ट में देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो फलाना फलाना जगह में जो है
वो आ उतरा है। सो यीशु मसीह जो असली यीशु मसीह है, वो फलाना फलाना जगह में नहीं आएगा, वो हर एक आंख को दिखा के जो है वो आएगा। चौथी बात, ही विल बी ऑडिबल, वो सबको जो है वो सुनेगा। ऐसा नहीं कि सीक्रेट रप्चर होगा, पर सबको सुना जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 17 से 21 में लिखा, देन द सेवंथ एंजल poured आउट हिज बॉल, जो सातवें ने अपना कटोरा जो है हवा में गिराया, तो एक बहुत ऊंची आवाज मंदिर से आई जो स्वर्ग में था, और उस थ्रोन से, उस तख्त से आई, जिसने ये कहा, इट इज डन, सब पूरा हुआ। एंड देयर वाज नॉइसेस, थंडरिंग एंड लाइटनिंग। हम जो है प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर जब बोलता है तो उसकी आवाज में क्या होता है, नॉइजेस होती हैं, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है। तो जब उसने बोला कि सब पूरा हुआ, जब वो अपनी अपनी जजमेंट कंप्लीट करके खड़ा होगा, तो उसने तब कह देना इट इज डन। जैसे उसने फर्स्ट मिनिस्ट्री में जब वो क्रूज पे मरा तो उसने क्या कहा, इट इज डन, इट इज फिनिश। ओके, सो उसने जो है अपनी वो मिनिस्ट्री फिनिश की और उसने कहा इट इज डन। उसी तरह से जब जजमेंट को कंप्लीट करेगा तो वो क्या कहेगा, इट इज डन। और जब आने वाला होगा तो क्या, नॉइसेस, थंडरिंग एंड द लाइटनिंग का जो है वो जिक्र आया है। एंड देयर वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक, कह रहा कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा, सच अ माइटी एंड ग्रेट अर्थक्वेक, इतना बड़ा अर्थक्वेक होगा जो कभी भी हुआ ना हो। सिंस मैन वर ऑन द अर्थ, जब जब से इंसान इस धरती पर है, तब से ऐसा कोई भी भूकंप नहीं आया होगा जैसा उस दिन आया होगा, आएगा। नाउ द ग्रेट सिटी कौन सी, वही पावर की ग्रेट सिटी जो है, was divided into three parts and the cities of the nation fell, और वो तीन हिस्सों में जो है वो क्या हो जाएंगी, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तीन हिस्सों में फट जाएगी, और जो नेशंस हैं, राज्य हैं, वो सब उसी में जो है वो धस जाएंगे। द ग्रेट बेबीलोन वॉज रिमेम्बर्ड बिफोर गॉड, और खुदा उस दिन वो बड़ा बाबुल जो है वो याद करेगा, टू गिव हर द कप ऑफ वाइन ऑफ द फाइनेस ऑफ हिज रॉथ, जो अपना क्रोध का कटोरा है उस दिन उस पर जो है वो उंडेल देगा। सो इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो चुप चुपेते नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारी नॉइसेस होंगी। देन एवरी आइलैंड, फिर उसमें लिखा कि हर एक टापू जो है अपनी जगह छोड़ देगा, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। ग्रेट हेल्स, यानी मन मन के जो है वो हेल्स जो हैं वो आसमान से लोगों के ऊपर जो है वो गिरेंगे। और एक हेल स्टोन जो है वो 1 टैलेंट यानी 53 केजी, ऑलमोस्ट 53 केजी के जो है वो भार का होगा, जो लोगों पर गिरेगा। और फिर बाइबल में लिखा, मैन ब्लेस्फेमेड गॉड, और जो लोग हैं वो यीशु की, खुदा की निंदा करेंगे, बिकॉज ऑफ द प्लेग ऑफ द हेल्स, क्योंकि परमेश्वर ने जो है वो महामारी जो है उन पर गिराई है। सो सिंस दैट प्लेग वॉज एक्सीडिंगली ग्रेट, और फिर लिखा है एक्सीडिंगली ग्रेट, इसीलिए मैं दानियल की पुस्तक में जब भी पढ़ा रही थी तो मैं कह रही थी कि इस पावर के बारे में क्या लिखा गया है, एक्सीडिंगली ग्रेट। उसने भी जो है तबाही कैसे की खुदा के दासों की, एक्सीडिंगली ग्रेट। तो खुदा उसे पनिशमेंट भी कैसे दे रहा है, एक्सीडिंगली ग्रेट। सो इसलिए खुदा की जजमेंट बिल्कुल जस्ट है, खुदा अपनी जजमेंट में बिल्कुल खरा है। और ये आयतें हमें बताती हैं कि उसका आना बिल्कुल शांतिपूर्वक नहीं होगा, बल्कि उसका आने में बहुत शोर होगा, बहुत गुल होगा। मत्ती उसके 24 उसकी 31 में लिखा है कि उसके स्वर्गीय दूत, ग्रेट साउंड ऑफ ट्रम्पेट, हमने ऑलरेडी सीख लिया ट्रम्पेट जो है वो किसका साउंड है, परमेश्वर का साउंड है। वो अपने साउंड, ट्रम्पेट के साउंड के साथ दे शैल गैदर टुगेदर, और उसी दौरान क्या होगा, जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, खुदा के फरिश्ते हमारे हाथों को पकड़ के हमें गैदर करेंगे, हमें जो इकट्ठे करेंगे, और हर दिशाओं से, यानी फोर विंड्स मतलब टोटलिटी, मतलब कंपस की चारों साइड्स को जो है वो दिखा रहा है, टोटलिटी को दिखा रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट से लोगों को जो है वो गैदर करके आसमान की बादशाहत में जो है वो पकड़ के लेकर जाएंगे। सो इसलिए यीशु मसीह की दूसरी आमद हर एक आंख देखने वाली है, और हर एक कान जो है उसे सुनेगा। सो ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने घर में बैठा आराम से उसे कल को खबर मिले कि यीशु मसीह इस धरती पर आ गया है। नो, यीशु मसीह का आना ऐसा नहीं है। पांचवी चीज, कि जितने मृतक होंगे वो सब पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीसियों उसकी 4 उसकी 16-17 आयत में लिखा, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड फ्रॉम हेवन विद द शाउट, विद द वॉइस ऑफ एन आर्कएंजल। सो खुदावन खुदा खुद
आसमान से नीचे उतरेगा अपनी एक बहुत बड़ी शाउट के साथ और स्वर्गीय दूत के जो है वो शब्दों के साथ, और फिर दोबारा से मेंशन किया कि ट्रम्पेट की आवाज के साथ। सो परमेश्वर की आवाज इज अ ट्रम्पेट ऑफ गॉड। सो खुदा की आवाज जो है वो ट्रम्पेट की तरह होगी, और क्या होगा, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित होंगे वो उनके साथ उठा लिए जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर को हवा में, बादलों में, हवा में जो है उसके साथ मुलाकात करें। एंड दस वी शैल ऑलवेज बी विद द लॉर्ड, और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा तक जो है वो रहेंगे। पहली चीज, ग्लोरियस उसकी जो है वो कमिंग है। दूसरी, सब आंख देखेगी, सब कान उसको सुनेंगे, और मृतक जो है वो जी उठेंगे। छठवां, ही विल नॉट टच द ग्राउंड, वो जो है इस धरती पर अपने पांव नहीं रखेगा। इसी तरह से हमने देखा कि हम सब जो है बादलों पर क्या होंगे, उठा लिए जाएंगे, और प्रभु को कहां पे मिलेंगे, जमीन पर नहीं। प्रभु को कहां पे मिलेंगे, प्रभु को हवा में जो है वो मिलेंगे। हो सकता है शैतान किसी भी फलाने फलाने जगह में आके दिखाए कि मैं आ गया हूं, और हो सकता है वो मुर्दों को भी जिलाता हो, पर क्या करेगा, वो चल के जिलाएगा। ओके, पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, पर यीशु मसीह चल के नहीं जिला रहा। यीशु मसीह के मृतक उठ रहे हैं, और स्वर्गीय दूत उन्हें क्या कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो मिलाने को लेकर जा रहे हैं। सो डिसेप्शन हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। जब हम खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि यीशु मसीह का आना कैसे है, तो फिर कोई भी डिसेप्शन क्यों ना शैतान हमें दे दे, जमीन पे चलता हुआ लोगों को क्यों ना जलाना शुरू कर दे, पर याद रखें कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो इस तरह से नहीं जिलाएगा। वो इस ग्राउंड पर, जमीन पर जो है वो कदम नहीं रखेगा, बल्कि हम इस जमीन को छोड़कर हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। सातवां, द विकेड विल डाई, जब यीशु मसीह आएंगे तो विकेट जो हैं, जो दुष्ट हैं, वो मर जाएंगे। जैसे आज भी हमने देखा रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य उसकी 6 उसकी 16वीं आयत में, कि उन्होंने क्या कहा, ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ए ए पहाड़ों हमें छुपा लो, क्योंकि हम इसके तेजस्वी रूप को और इस मेमने के शराब को या उसके गुस्से के कटोरे को जो है हम देख नहीं सकते। दूसरा थिस्सलुनीसियन उसकी 2 उसकी 8 में लिखा, एंड देन शैल द विकेड बी रिवील्ड, जब यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, उनका उन उन वो रिवील हो जाएंगे, जिनको खुदा ने क्या करना है, कंज्यूम कर देना है अपनी जुबान की आत्मा से, स्पिरिट ऑफ हिज माउथ डिस्ट्रॉय विद द ब्राइटनेस ऑफ हिज कमिंग, वो अपनी उस उज्जवल ज्योति के साथ क्या कर देगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो अशुद्ध है, जो अधर्मी है, वो खुदा की ज्योति में जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए जब मूसा का रूपांतर हुआ, तो मूसा 40 दिन 40 रात जो है वो सिनाई पर्वत पे परमेश्वर के साथ था, तो उसे क्या कहने लगे इस्राएली कौम, कि अपने मुंह पे कुछ कपड़ा डाल दें, क्योंकि जो रोज रोशनी तेरे मुंह पे चमक रही है उससे हम मर जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, एक इंसान खुदा के बीच में रहता हुआ उसकी रोशनी से लोग डरते हैं, तो वो खुदा की रोशनी से कैसे जो है वो मरेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो कंज्यूम कर देगा, उन्हें नाश कर देगा अपनी अपनी मुंह की आत्मा से, और अपनी ब्राइटनेस के साथ उनका जो है वो नाश हो जाएगा। यिर्मयाह उसका 14 उसकी 16वां में लिखा है, दे शैल हैव नन टू बरी देम, उनको कोई दफनाने वाला भी जो है वो नहीं रहेगा। यिर्मयाह उसका 25 उसकी 33 में लिखा कि जो मरे होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है उनकी लोथें पड़ी होंगी, ना उनके लिए रोने वाला होगा, ना उन्हें इकट्ठा करने वाला होगा, ना उन्हें दफनाने वाला होगा, पर वो ग्राउंड के लिए क्या हो जाएंगे, फॉसिल्स, डंग जो है, यानी गोबर जो है गोबर की तरह जो है वो काम करेंगे, यानी फर्टिलाइजर की तरह जो है वो काम करेंगे, क्योंकि उनके फॉसिल्स जो हैं वो मर जाएंगे, और उनकी फॉसिल्स जो हैं वो धरती पर होंगी। इसलिए परमेश्वर के वचन जो है वो बहुत क्लियर है, ये बताता है कि अगर अगर आप देखते हैं कि यीशु मसीह कहीं पर फलाना फलाना आया है, वो मृतकों को जिला रहा है, और उसके बाद जो दुष्ट हैं वो उसके साथ चल रहे हैं, तो यकीन जानिए वो यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि दुष्ट किसी भी हालत में यीशु मसीह की उपस्थिति में जीवित नहीं रह पाएगा।
8वां, हिज कमिंग विल बी लिटरल। ऐसे मत सोचें कि उसकी कमिंग जो है वो ख्वाबों में होगी या विजन देख रहे होंगे, और बाइबल में लिखा कि उसकी कमिंग जो है वो बिल्कुल साक्षात होगी। जैसे प्रेरितों के काम उसका पहला उसके 11वें में लिखा, उन्होंने उससे कहा, हे गलीलियो, तुम क्या देखते हो? जो जिस यीशु को तुमने देखा है वही यीशु दोबारा जो है इसी तरह से क्या होगा, आसमान की बादशाह से आएगा। यानी जैसा यीशु गया था वैसे ही यीशु मसीह जो है वो आएंगे। यीशु मसीह के ना कपड़े उतरे थे, यीशु मसीह जो है वो देह में थे, क्योंकि जब थोमा ने शक किया तो थोमा से क्या कहता है यीशु, कि मेरे हाथों की क्या जो बेदा गया है उस पे हाथ डाल के देख कि मैं यीशु ही हूँ। यीशु मसीह शरीर में था, यीशु मसीह कपड़ों के साथ गया, यीशु मसीह देखते देखते उठाया गया, यानी लोगों ने देखा उसे जाते हुए। ऐसा नहीं था कि रप्चर हुआ यीशु मसीह का, यीशु को देख रहे हैं और वो जा रहा है, और फिर फरिश्तों ने क्या कहा, हे गलीलियो, किसको देखते हो? सेम जीसस, ये सेम यीशु जो है सेम मैनर के साथ, लुक एट दिस, लाइक इन लाइक मैनर, जैसे तुमने इसे जाते देखा है वैसे ही तुम इसे स्वर्ग से आते हुए देखोगे। यीशु मसीह क्योंकि इंसान बना है तो उसकी इंसानियत जो है वो बरकरार है जाने के टाइम पर भी, और जब वो आएगा तब भी वो जो है इंसानी रूप के धारण और इंसान और खुदा दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस धरती पर आएगा। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसकी 15 उसकी 52 आज से कहा, इन अ मोमेंट, जब यीशु मसीह हमें बदलेगा तो क्या होगा, इन द मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंख झपकते ही, लास्ट ट्रम्पेट, जब वो उसकी तुरही फूंकी जाएगी, फॉर द ट्रम्पेट शैल साउंड, दोबारा से फिर शब्द आया है कि तुरही फूंकी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा होगा कि क्या हो, बदल जाओ, एंड द डेड शैल बी रेज्ड, और जो मृतक है वो क्या हो जाएंगे, इनकरप्टिबल फॉर्म में जो है वो आ जाएंगे, जहां पर उनकी हड्डियां बन गई हैं। इसीलिए मैंने कहा इजिकल उसकी 33 37 अध्याय में अगर जाए तो वहां पर इजिकल खोपड़ियों का जो है एक वैली देखता है, और उसे परमेश्वर कहता है, क्या इजिकल ये खोपड़ियां, ये हड्डियां जो हैं वो जान इनमें आ सकती है? तो इजिकल कहता है, परमेश्वर तू ही जानता है। तो कहता, बोल, प्रोफेसाई कर इनको, कि परमेश्वर का शब्द कहता है कि तुम हड्डी हड्डी के साथ, मांस मांस के साथ जो है वो जुड़ जाओ। और लिटरली ऐसे ही हुआ। किस तरह से हर हर इंसान की अपनी अपनी हड्डी जो है हड्डी के साथ जुड़ी, मांस मांस के साथ लगा, और फिर फ्लैश ने जो है उसे कवर किया। फिर वो ऐसे ही पड़े थे, परमेश्वर ने कहा, अब बोल इससे, प्रोफेसाई कर अगेन, कि मेरी स्पिरिट जो है इन पे आती है, मैं श्वास फूंकता हूं। और जैसे उसने श्वास फूंका तो वो पूरी की पूरी सेना के मानिंद जो है वो जीवित हो गई। हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई अलग से काम नहीं करेगा, जैसे वो करता आया है उसका पैटर्न है, वैसे ही उसने काम करना है। उसने क्या कहा, तुरही बचाई, और जितने मृतक थे जो हड्डियों में पड़े होंगे अपनी कब्रों में, वो क्या होंगे, इनकरप्टिबल जो है, यानी हड्डी हड्डी के साथ जुड़ जाएगी, मांस हड्डी के साथ जुड़ा होगा, और फ्लैश उसको कवर करेगी। और ये तो एक तरह का मिरेकल है। जब मैं साइंस में पढ़ रही थी, जब क्लास में बैठी थी, तो मैं जब टीचर सिखाया करती थी साइंस में किस तरह से अंग कैसे खुदा ने जो है कंपार्टमेंट्स में डाले हैं, तो हमारे जुबान से यही निकलता था कि वाह, व्हाट अ मार्वेलस गॉड वी हैव, कितना अद्भुत खुदा हमारा है जिसने ये सारी चीजें जो है हमारे जिस्म में जो है वो डाल दी हैं, और पता भी नहीं लग रहा कि इतनी चीजें हमारे जिस्म में हैं, और खुदा किस तरह से हमारे जिस्म को जो है वो चलाता है। जब डेड होंगे, आंख झपकते मृतक लोग जो है वो जीवित हो जाएंगे। वी शैल बी चेंज्ड एंड वी शैल बी चेंज्ड, उसने कहा हम जो है वो बदल जाएंगे। फॉर दिस करप्टिबल मस्ट पुट ऑन इनकरप्शन, यानी जो करप्शन हमारी बाग्यदन में आई थी उस करप्शन को क्या कर रहा है, इनकरप्टिबल कर रहा है। जो मौत हम पर लागू हुई थी, मॉर्टल बॉडी हमें मिली है, उसको क्या कर रहा है, इमोर्टैलिटी में जो है वो चेंज कर रहा है, यानी हम अमरता को जो है वो पहन लेंगे। देन शैल बी ब्रॉट टू पास दैट सेइंग इट इज रिटन, कहता तब वो ये कहेगा मौत से, तब वो इस तरह से कहेगा कि डेथ इज swallowed अप इन विक्ट्री, कि जय, मृत्यु पर जो है वो जय हो गई। वॉज देयर, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 2 में लिखा है, वॉज देयर द ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर करप्टिबल मतलब शरीर को इनकरप्टिबल ले रहा है,
मॉर्टल को इमोर्टैलिटी में यानी अमरता को जो है वो दे रहा है, और फिर स्वर्ग की बादशाहत में जो थोड़ा बहुत हमारे नुकसान, हमारे हमारे स्कार्स रह जाएंगे, उसके लिए उसने पत्ते जो हैं वो बनाए हैं। ट्री ऑफ लाइफ के वो पत्ते हैं जो हमें क्या करेगा, हमारे नेशंस को जो है वो हील कर देंगे। सो लिटरली वो आ रहा है, और लिटरली हमें जो है वो लेकर जाने पर है। यशायाह 65 उसकी 17 और उसकी 22 में लिखा, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाता हूँ। दे शैल नॉट बिल्ड हाउसेस एंड inhabit them. दे शैल प्लांट vineyard एंड ईट द फ्रूट ऑफ them. ये स्वर्ग के घरों के बारे में जो है वो बात कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि तुम घर बनाओ तो कोई और उस पे कब्जा करे, या तुमने बारियां लगाई हूं तो कोई और तुम्हारा फ्रूट जो है वो खाए। सो इसका मतलब लिटरल है सेकंड कमिंग। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बादलों में घूम रहे हैं, हम शायद पता नहीं क्या बन गए हैं, पर लिटरली अपने जिस्म के साथ हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे, क्योंकि लिटरली वो बता रहा है कि हम अपने घर बनाएंगे। तो इसका मतलब हम कुछ भी एलियंस नहीं बनने वाले, हम यही रहेंगे। बट सिर्फ ये है कि खुदा अपनी ग्लोरी के साथ, जो ग्लोरी पहले थी उसको दोबारा ग्लोरी दे देगा, जो इमोर्टैलिटी थी यानी अमरता थी उसे हमें जो है वो दे देगा। नोवा, हिज कमिंग विल बी टेरिबल। टू बी ऑनेस्ट उसकी कमिंग जो है वो बहुत ज्यादा डरावनी होगी। दूसरा पत्रस जो आज भी हमने पढ़ा 3 उसकी 10 में लिखा कि परमेश्वर का दिन एक चोर के मानिंद रात को आता है, पर उसमें क्या हो रहा है, हेवन शैल पास अवे। स्वर्ग की बादशाह जो है, स्वर्ग जो है, सॉरी नॉट स्वर्ग की बादशाह, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया 3 हेवंस के बारे में। सो स्काई जो है वो क्या होगा, it will pass away with a great noise, and the elements, एलिमेंट्स क्या, जो तारे शारे जो दिखते हैं हमें, वो क्या होगी, फर्मेंट हीट के साथ जो है वो मेल्ट कर जाएंगे। अर्थ ऑल्सो, जो धरती है उसमें भी जो है वो आग होगी। एंड द वर्क दैट आर देयर इन शैल बी बर्न्ड अप, और जितने इस धरती पे काम होते हैं वो सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे। सो इसका मतलब इट इज टेरिबल। नौवीं बात, हिज कमिंग विल बी अ ब्लेस्ड होप टू द राइचियस, और जो धर्मी है उनके लिए तो ये आशीषित आशा है। लुकिंग फॉर दैट ब्लेसड होप, टाइटस तीतस उसकी 2 उसकी 11 में लिखा है, उस आशा को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह की महिमा भरी अपेयरिंग, जो खुदा की होने वाली है, यीशु मसीह मतलब ग्रेट गॉड एंड आवर सेवियर यानी क्रिएटर, और वो हमारा रिडीमर भी है। जब वो आएगा उसकी अपेयरिंग होगी, तो हमारे लिए वो क्या है, धर्मियों के लिए एक बहुत ही आशा भरी जो है वो बात है। यशाया मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, आज 25 उसकी 9 उसमें लिखा है कि इट शैल सेड इन दैट डे, उस दिन ये कहा जाएगा, देखो ये हमारा परमेश्वर है जिसके हम इंतजार में थे, वो हमें बचाने के लिए आ गया है। हम इसके इंतजार में थे, और इसकी मुक्ति में हमें आनंद और हमें खुशी है। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 4 में लिखा, परमेश्वर हर एक के आंसू जो है वो पहुंच डालेगा। दे शैल बी नो मोर डेथ, करप्टिबल से इनकरप्टिबल आएंगे, मॉर्टल से इमॉर्टल हो जाएंगे, क्योंकि डेथ जो है वो नहीं रहेगी। ना ही सॉरो रहेगा, ना ही रोना होगा, ना ही कोई दर्द होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा पुरानी चीजें सब जो हैं वो चली जाएंगी। एंड आई हर्ड, प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 में लिखा है ना, हर्ड अ ग्रेट वॉइस आउट ऑफ हेवन सेइंग, और उसने बड़ी ऊंची आवाज से ये कहा, देखो परमेश्वर का तंबू अपने लोगों के बीच में लग गया है, वो उनके बीच में बस रहा है, वो उसके लोग हैं और वो उनका परमेश्वर होगा। सो कहने का अर्थ ये है कि जो उसकी उसकी वाचा है, उसी वाचा पे वो सारा काम जो है वो कर रहा है। उसकी वाचा यही है कि हम उसके लोग हों और वो हमारा क्या हो, परमेश्वर हो। उसकी वाचा ये है, नई वाचा, कि वो अपने हुक्मों को हमारे दिल पर जो है वो लिख देगा, ताकि हम उसके उसके अधीन रहें, उसको अपना परमेश्वर माने, उसके हुक्मों को माने। जब कोई भी राजा होता है हमारा, तो उस राजा को जिसको हम सिजदा करते हैं उसके हुक्म को भी हम मानते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने किसी को राजा बना लिया और आप उसका कहना ही नहीं मान रहे, तो उसका तो मतलब ये हुआ कि आपने विरोधता कर दी उस राजा के। पर जब हम परमेश्वर को अपना राजा कहते हैं, तो फिर उसके हुक्म भी हमारे क्या है, हमारे लिए मान योग्य हैं। हम उसके वचनों को, उसके हुक्मों की फरमानी जो है वो करते हैं, जो ये दिखाता है कि हम उसको सराहते हैं कि वो हमारा राजा है। पर अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, तो इसका ये मतलब है
कि हमने उसके लिए जो है, उसके अगेंस्ट जो है बगावत की है। डू यू सी नाउ हाउ अर्जेंट इट इज टू नो योर बाइबल? कितना जरूरी है कि हमें बाइबल को जान लेना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कोई ये वाक्य आ जाता है, लोग आपको ये कहते हैं कि हमने यीशु मसीह वहां पर देखा और यीशु ने लोगों को जो है रोटियां खिलाई, यीशु मसीह ये कह रहा है कि ये जो हुक्म मान रहे हैं उनको मार दिया जाए, तो आपका जो है वो रिएक्शन क्या होगा? क्या आप विश्वास करें कि यीशु मसीह है? यस और नो? No. नो। नोइंग द मैन ऑफ द बुक, कौन सी बुक? बाइबल की बुक का जो मनुष्य है, जो मैन है, उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको नहीं समझा तो खुदा ना खास्ता हम किसी भी धोखेगिरी में आ गए तो एक छोटी सी, मैंने जैसे पहले भी कहा, एक पतली सी परत है जिसमें पता भी नहीं लगेगा आप कब फिसल गए और आपने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं। इसलिए बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। बाइबल के वचनों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। टुडे देर इज स्टिल टाइम, आज भी हमारे पास टाइम है। टुडे वी कैन स्टिल चूज जीसस, हम यीशु मसीह को चुन सकते हैं। और यीशु मसीह को चुनना मतलब जो कुछ मैटर्स करता है, जो कुछ मैटर करता है उसमें, जो कुछ मैटर करता है खुदा के कलाम में। इसीलिए मैं सिर्फ हिदायत दे रही थी आपको, मैंने ऑफेंड करने की कोशिश नहीं की। हिदायत दी है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह को मैटर करता है वो इसमें लिखा है, इसे पढ़ें और उसे जाने। एक एक शब्द को जो है वो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही रहस्य भरी बातें जो हैं इस किताब में रखी हैं, ताकि कोई आपको भरमा ना सके। जैसे मैंने कहा कि कोई आपसे ये कहे कि यीशु मसीह आ गया है, टीच कर रहा है, हील कर रहा है एरिजोना डेजर्ट में, और वहां स्पेसशिप में आया है वो, और बहुत रोशनी थी वहां पर, और यीशु मसीह ने जो है इस धरती पर स्टेप इन कर लिया है, जस्ट लाइक जीसस, यीशु मसीह के जैसा जो है वो दिखा है। तो आपके दोस्त जो न्यूयॉर्क से आए हैं आपसे ये कहें कि हाँ जी सच में हमने टाइम स्क्वायर में भी जो है उसे देख लिया है, वो सचमुच में यीशु मसीह है, मिरेकल कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, और हमने 2 बार उसे जो है देखा है, तो फिर क्या आप विश्वास करेंगे कि वो आपका यीशु है? क्या आप ये कहेंगे कि ये शैतान है जो भरमाने वाला है? क्वेश्चन हमारे लिए यहीं पे मैं छोड़ के जाती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को अपने कलाम के जरिए से चेतावनी जो है वो देता है। और जिन्होंने चेतावनी पाई उस समय में, उस समय में लोग जो है वो बचे। इसीलिए यहूदी कौम पर दुख तकलीफ बहुत आई 31 एडी से 70 एडी तक, कि इतना जो जो उसने चिन्ह दिए हमारे बीच में भी वो आ रहे हैं कि भूकंप है, सुनामी है, पेस्टिलेंस है, उनके दौरान में भी जो है वो आए जब उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। पर क्रिश्चियंस ने, जिन्होंने चेतावनी उसकी पढ़ी रखी थी, बाइबल में लिखा, हिस्टोरियंस बता रहे हैं, हिस्टोरियंस ने लिखा है कि उन्होंने उस समय को जो है वो याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, और उन्होंने अपनी जान बचाकर जो है वहां से वो निकल पड़े। हमारे पास भी खुदा का वचन है, हमारे पास भी खुदा ने वही चेतावनियां दे रखी हैं, ताकि हम उसको पढ़कर अपने आप को तैयार कर सकें। बट फर्क ये है कि क्या हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं खुदा का शुक्र है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू करें, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करें। खुदावन यीशु मसीह के वचनों में आए, क्योंकि ये वचन ढांप दिए गए हैं दुनिया ने, दुनिया के परमेश्वर ने ढांप दिए हैं ताकि आप देख ना सकें। इसीलिए उसने कहा कि इस दुनिया के परमेश्वर ने तुम्हारी आंखें अंधी कर रखी हैं, ताकि तुम उज्जवल ज्योति को जो परमेश्वर के वचन में है, जो उसकी इमेज है, खुदा का वचन उसकी इमेज है, और अगर इस इमेज को आपने नहीं पढ़ा तो आप जो है वो धोखे में किसी भी टाइम जो है वो मर सकते हैं। इसलिए आइए खुदावन की हजूरी में अपने आप को दें, उसके वचनों में अपने जीवन को बिताएं, ताकि उसके वचन हमसे बात करें और वचन हमें सचेत करें। समय निकट है उसके आने का, और समय बहुत ही टेरिबल आने वाला है। सो डोंट प्ले विद गॉड, बट बी विद गॉड, एंड यू विल बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। आमेन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे आमीन। और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो प्रार्थना कर सकता है, नहीं तो मैं करूंगी।
सिस्टर आप करें। My God loves me, and all the wonder I see, the rainbow shine through my window. My God loves me. हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपका प्यार हमारी खिड़कियों से दिखता है। आपका आपका दुलार प्रभु हमारे दरवाजे पे खटखटाता है। हमने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर रखे हैं, पर प्रभु जी आप फिर भी खटखटाते रहते हैं, ताकि अगर हम खोलें तो आप हमारे साथ रोटी खाएं, उस मन्ना को खाएं जो मन्ना स्वर्गीय है, आपके वचन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस रात के समय में जिन्होंने अपने वक्त को निकाला और यहाँ पर प्रभु जी आपके मन्ने को खाने के लिए आए हैं। इन्हें बरकत दें, इन्हें आशीष दें, इन्हें समझाएं खुदावन अपना वचन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन बहुत ही बेशकीमत है, और जब हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो खुदावन हमारी आंखों को आप खोलते हैं। हम उस सारे भरमाए जाने से बच सकते हैं, पर खुदावन हमारे दिल तैयार कर, ताकि हमारे दिल आपको कबूल करने के लिए तैयार हो। आपकी आत्मा के जरिए से ये वचन प्रभु जी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। हमारे जिस्म को प्रभु जी आप वो प्लो करें, आप जो है हमारे हमारे दिलों को जो है वो खोदें। जो भी मिट्टी है, जो भी खुदावन इसमें पत्थर हैं, झाड़ियां हैं, उन सभी को निकाल कर बाहर फेंक दें। हमें प्रभु जी अपने वचन को ग्रो करने की कुवत दें, ताकि हमारे दिलों में वो ग्रो हो सके। ब्लेस करें खुदावन, हमारे पाप गुनाह गलतियों को माफ कर दें, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। हमारे जिस्म में, हमारे जहन में, हमारे देखने में, हमारे बोलने में, हमारे सुनने में जहां कहीं भी कमजोरियां हैं खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, वो सारी कमजोरियां हमारी दूर कर दें। हमें ब्लेस करें खुदावन, ताकि आपके कलाम को समझने की कुवत बख्शें। वो स्पिरिट दें जो खुदावन विजडम की हो, अंडरस्टैंडिंग की हो, माइटी काउंसलर की हो, और फिर खुदावन आपके डर की हो। हम आपसे डरते और कांपते रहें, आपके वचनों पर भरोसा करते रहें, और प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे चलते रहें, क्योंकि आपके वचन में लिखा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। प्रभु हमें अपनी भेड़ बनाए, हमें वो काम दें जो आपकी आवाज को सुन सके, जो आपके पीछे चलने वाला दिल दें। हम में बहुत कमियां हैं, पर हम सब कमियां आपके सिंहासन के पास लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, उसके लहू से जिसने हमें खरीदा है। हमें माफ करें, हम पर दया करें, हमारे परिवारों पे, हमारे बच्चों पर, हमारे माँ बाप, उनके हमारे भाई बहनों, उनके आगे बच्चों को जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, हम सबको आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु दया करें, उन तक भी कलाम पहुंचाएं, उन तक भी अपनी चेतावनी दें, ताकि खुदावन वो भी बच सके। हमें ब्लेस करे जब हम रुखसत होते हैं, आपकी शांति, आपका इत्मीनान और आपका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम दोबारा ना मिले और जब तक आप ना आ जाएं, इसी तरह से बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. मैं Amen. Thank you. प्रेज द लॉर्ड।